नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और झारखंड चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। 6 नवंबर को जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जेपी नड्डा लॉन्च करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। किसान, महिला और युवाओं पर होगा फोकस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड चुनाव के संदर्भ में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 6 नवंबर को बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी लॉन्चिंग जेपी नड्डा करेंगे। किसान, महिला और युवाओं पर घोषणा पत्र में फोकस किया जाएगा। तो झारखंड चुनाव को लेकर लगातार पार्टियों की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है और उसी रणनीति के तहत चुनावी रणभूमि में उतरने की पूरी तैयारी है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 7 दफा झारखंड में दौरा है और इसी बीच घोषणा पत्र को लेकर भी अब जानकारी सामने आ गई है। 6 नवंबर को घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। और झारखंड चुनाव से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी और अमित शाह का झारखंड दौरा। 4 नवंबर को चाईबासा में पीएम मोदी की सभा होनी है। गढ़वा में पीएम मोदी की दूसरी सभा होगी और 2 नवंबर को अमित शाह रांची आएंगे। 3 नवंबर को बरकट्ठा समेत 3 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 4 नवंबर को चाईबासा में पीएम मोदी की सभा होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गढ़वा में पीएम मोदी की दूसरी सभा होगी और इसी को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। वहीं पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी में गजब का उत्साह नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जेएमएम हमलावर हो गया है। जेएमएम ने हमला बोलते हुए कहा कि अब कोई मोदी की लहर नहीं है। लोकतंत्र के इस महापर्व में पांचजन फूका जा चुका है। धर्म की युद्ध की घोषणा भी हो चुकी है और हमारे नेता, देश के नेता, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, हम सब लोगों को एक नई ऊर्जा देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और सबको ही जानता है कि मोदी जी के दिल में झारखंड बसता है और झारखंडियों के दिल में मोदी जी बसते हैं। उनके आने से हम डबल इंजन की सरकार झारखंड बनाने में सफल होंगे और विकास की को धरातल तक पहुंचाने में नई सरकार काम करेगी। ये कौन लोग हैं? एक आसाम से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, घोटालेबाजों की संख्या फेहरिस्त बढ़ रही है। अब फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, गुजरात समझिए आ रहा है। झारखंड को गुजरात तय करेगा? यहाँ के नेताओं को तो दरकिनार कर दिया गया। वहीं आदिवासी आरक्षण पर सियासत काफी तेज हो गई है। हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा बयान आया है। हेमंत सोरेन पर हेमंत बिश्व शर्मा का हमला। कहा, कल्पना सोरेन ओडिशा को भी ओडिशा के होने के कारण नहीं मिल रहा। यहां आदिवासी का दर्जा, राज्य की बाध्यता खत्म करने के लिए हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया है कि सभी आदिवासी नेताओं को एकजुट होने की जरूरत है। सभी आदिवासी नेता मिलकर इसका समाधान निकाल सकते हैं और इसमें राज्य की बाध्यता खत्म हो जाएगी तो दूसरे राज्य के आदिवासियों को भी आदिवासी का सर्टिफिकेट मिलेगा। कल्पना सोरेन जी को आदिवासी का मर्यादा क्यों नहीं मिल रहा है? पहले तो वो बात का सरसा हो जाए। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा हूं कि आइए हम लोग एक साथ मिल के ज्योग्राफिक रेस्ट्रिक्शन जो होता है, भौगोलिक सीमाबद्धता जो होता है, उनको उज्ज्वल करने का कोशिश करता हूं। अब आप देखिए, कल्पना सोरेन जैसा माता का भी यहाँ में आदिवासी का क्या सर्टिफिकेट नहीं है। अगर मैं पूछूं हेमंत सोरेन जी को, भाई कम से कम आपका घर में तो सबको आदिवासी का प्रमाण पत्र दीजिए। और अगली खबर हेमंत बिश्व शर्मा से जुड़ी हुई ही आपको बताएंगे। बहरागोड़ा विधानसभा में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए हेमंत बिश्व शर्मा ने बीजेपी छोड़ जेएमएम में शामिल होने वाले कुणाल सारंगी पर तंज कसा और कहा कि कुणाल सारंगी इंग्लिश में बात करते हैं। हमारे पास भी आए थे, केवल इंग्लिश में क्या क्या बोल रहे थे समझ में ही नहीं आ रहा था। हमको इंग्लिश नहीं बल्कि उड़िया, बंगाली और हिंदी बोलने वाले विधायक चाहिए। गोस्वामी जी अगर विधायक बनते हैं तो उनके नेतृत्व में गरीबों का सब काम होगा। बालू फ्री में मिलेंगे, गरीबों के घर में नौकरियां होंगी, माता पिता को पेंशन के साथ साथ गोगो दीदी की भी 2100 रुपए बैंक अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं कि नहीं? मेरे से भी आया गुवाहाटी में मिलने के लिए, इतना इंग्लिश बोलते हैं समझ में नहीं आते हैं, है ना? तो अभी
हमको इंग्लिश बोलने वाला हमको एमएलए नहीं चाहिए, उड़िया, बंगाली और हिंदी बोलने वाला हमको एमएलए चाहिए, है कि नहीं? ये एक नजारा दिखाता है कि यहाँ के जो प्रत्याशी है वो कितने गणमान्य है, कितने लोकप्रिय है। और पहली बार इस तरह का महिला सम्मेलन हुआ है जिसमें असम के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अपना वक्तव्य और संबोधन किया है, और उनके संबोधन से हमारी दीदी लोग और माताएं लोग काफी प्रफुल्लित हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार बहरागोड़ा में पुनः एक बार कमल खिलने जा रहा है। और जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के साथ उनकी बेटियां भी चुनाव प्रचार अभियान चला रही हैं। सीता सोरेन की बेटी राजश्री सोरेन लगातार चुनाव प्रचार कर जीत का दावा कर रही हैं। राजश्री ने कहा कि पहली बार विधानसभा चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार खड़ी हुई है तो आदिवासी समाज का समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। सीता सोरेन की बेटियां चुनाव प्रचार प्रसार कर रही। राजश्री सोरेन ने किया है जीत का दावा। आदिवासी समाज का समर्थन मिलेगा, इसकी चर्चा उनकी तरफ से की गई है। मैं उनको कहना चाहूंगी कि अपने लिए एक ऐसा लीडर चुने जो महिलाओं का सम्मान करे, समाज का सम्मान करे। और यहाँ पर हमें देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ पर सड़कें कितनी बुरी है और यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अस्त व्यवस्था है। तो इन सभी चीज को ठीक करने की जरूरत है और एक आदिवासी महिला को आगे बढ़ाए ताकि यहाँ का विकास हो पाए। वहीं धनबाद जिले के 6 विधानसभा में दूसरे चरण में मतदान होने हैं और यहां नेताओं के साथ आम लोगों में चुनावी रंग चढ़ चुका है। बीजेपी उम्मीदवार राज सिन्हा सुबह रणधीर वर्मा स्टेडियम पहुंचे, जहां मैदान में मॉर्निंग वॉक कर लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें केक खिलाकर उन्हें जीत की अग्रिम बधाई दी। सुबह सुबह लोगों का अभिवादन पाकर राज सिन्हा काफी खुश होते नजर आए और कहा कि आपका ये प्यार सम्मान जो आज मिला है, इस भरोसे को कायम रखूंगा। मैंने सोचा नहीं था कि ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा, ये प्यार लोगों का मिलेगा। और यहाँ आए तो सारे लोग अपने सुबह के दिनचर्या, अपना एक्सरसाइज, अपने वॉकिंग को छोड़ करके और अप्रत्याशित रूप से मेरे लिए ये इतना माला जो मेरे गले में पड़ा, ये मैं माला नहीं मानता, ये मानता हूँ कि इन सब का प्रेम है, इन सब का हमारे प्रति विश्वास है। और हमने कहा भी है कि आपने जो सम्मान मुझे दिया, जो प्रेम दिया, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके सम्मान को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। हम लोग का जो राज सिन्हा जी विधायक हैं, लगातार आम पब्लिक के बीच में रहे हैं और हम लोग के लोकप्रिय नेता हैं। निश्चित तौर पे इस बार हम लोग विश करेंगे कि ये अपनी सेवा जो है एक मंत्री के रूप में धनबाद में हम लोग को मिले। और अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दीपावली। कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाए जाने वाला ये पर्व एक संदेश देता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, केवल एक दिए की रोशनी उसे दूर कर सकती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि उम्मीद और आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज के दिन हर ओर स्वच्छता ही दिखती है। लोग घरों को सजाते हैं, संवारते हैं, सज धज कर शाम में ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी और समृद्धि के प्रतीक भगवान गणेश की पूजा कर परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं। वहीं राजधानी रांची में दीपावली का बाजार गुलजार है। फूलों का बाजार भी सज चुका है। राजधानी में करीब 2 करोड़ के फूल लाए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। दीपावली को लेकर राजधानी रांची में भी जबरदस्त उत्साह है। खासतौर से अगर बात करें तो फूलों को लेकर मार्केट की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसे लेकर करोड़ों के फूलों का ऑर्डर भी दिया गया है। दीपावली को लेकर विशेष रूप से फूलों का बाजार जो है वो हर तरफ गुलजार नज़र आ रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं इस बार फूलों की लरी की कीमत क्या है, क्या कुछ है। इस बार फूल ज़्यादा महंगा आने के कारण 40 रुपये एक पीस बिक रहा है और ये कूड़ी जो कि 20 पीस रहता है वो 700 रुपये के हिसाब से हम लोग बेच रहे हैं। फूल की डिमांड कैसी है ग्राहकों का? फूल की डिमांड तो है, काफ़ी है। पूजा का मॉल है ना, इस वजह से। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम पवन वर्मा हुआ।
तो देख सकते हैं इस बार थोड़ी जो कीमतें हैं वो ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों में इसे लेकर उत्साह है। देख सकते हैं सामने जो है हम आपको दिखा रहे हैं, कमल का फूल जो है वो आज खासे डिमांड में रहता है। तो वहीं जो धान की बाली है उसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है और जो ग्राहक हैं वो भी लगातार आ रहे हैं ताकि इसकी ख़रीदारी हो सके। और कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी देखने को मिल रही है और पूरी तरह से लोग जो हैं वो इस वक्त जो पूजा के लिए जो ख़रीदारी है उसको करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार फूलों का क्या कीमत कैसा है, महंगाई? नहीं सर, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ ही रही है, उस हिसाब से सही है। और त्यौहार में फेस्टिवल जैसे हमारे लिए, उनके लिए भी फेस्टिवल है तो बिल्कुल सही है, उत्साह बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऋषभ भारद्वाज। तो देख सकते हैं महंगाई भले अपनी जगह हो लेकिन आस्था का जो सैलाब है उसके सामने महंगाई जो है वो काफ़ी कम है। हर तरफ जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो सजी हुई हैं, पूजा की सामग्रियां हैं और लोग इसकी जमकर खरीदारी इस वक्त राजधानी रांची में करते हुए आ रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और रामगढ़ में भी फूलों का बाजार सज धज कर तैयार है और इस बार यहां कोलकाता समेत दूसरे प्रदेशों से फूल मंगवाए गए हैं। सबसे ज्यादा गेंदा और कमल के फूल की बिक्री हो रही है। जहां लोग गेंदा फूल घर के सजावट के लिए खरीद रहे हैं तो वहीं कमल के फूल को पूजा के लिए खरीदा जा रहा है। बाजार सज गया, आप देख सकते हैं मेन रोड में फूलों के लोग खरीदारी कर रहे हैं। खास करके सजावट के लिए गेंदा फूल और पूजा के लिए कमल का फूल का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। यहाँ हम सीधे बात करेंगे क्या क्या फूल बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं? फूल गेंदा का बिक रहा है 40-50 रुपये लड़ी बिक रही है। अच्छा। और पीला वाला 60 रुपये 70 रुपये लड़ी है। पीला वाला सजावट के लिए आता है? सजावट के लिए आता है। और कमल का? और कमल बिक रहा है 70-80 रुपये पीस कमल। ये पूजा के लिए? पूजा के लिए। और कौन कौन सा फूल इस्तेमाल? पूजा के लिए फिर आपका मोती माला वगैरह है। अच्छा। सजावट का। अच्छा। और उसके बाद क्या बोलते हैं गुलदस्ता वगैरह बुके वगैरह है। सब बिक्री अच्छी हो रही है? बिक्री अच्छी हो रही है। क्या खरीदने आए हैं? फूल खरीदने आए, मिठाई लेने आए। अच्छा, गेंदा का फूल घर सजावट के लिए? हाँ। अच्छा, कमल का फूल भी ले रहे पूजा के लिए? हाँ, वो ले सब खरीदारी हो गया। तो देख सकते हैं ये कमल का फूल है। कमल का फूल पूजा में काम आता है। और बताना चाहेंगे कि ये झारखंड का ही फूल है, रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड से लाया गया है। दुलमी प्रखंड से? हाँ। अच्छा, दुलमी में कमल का फूल होता है? नहीं, उधर एक तालाब है वहीं तोड़वा करके लाया। अच्छा, कैसा बिक्री चल रहा है? 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये कस्टमर है। अच्छा, यही चल रहा है। क्या ले रहे हैं? कमल का फूल ले रहे हैं। अच्छा, पूजा के लिए? पूजा के लिए। ये पूजा में कमल का फूल जरूरी होता है? जी, लक्ष्मी जी के लिए जरूरत होता है। लक्ष्मी जी के लिए जरूरी है। तो देख सकते हैं कमल जो है लोकल है, क्योंकि झारखंड का कमल है, दुलमी का है। और इस बार जो दुलमी से लोग यहाँ पर ला करके बेच रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि रामगढ़ का बाजार जो है फूलों से सज गया है। लोग सजावट के लिए, पूजा के लिए फूल लगातार खरीद कर ले जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बोकारो में भी दीपावली को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। खरीदारी करने के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। हम लोग भी मिठाइयाँ वगैरह खरीद रहे हैं। अभी फूल खरीदने आए हैं तो यहाँ पे तो बहुत भीड़ है और रेट्स भी बहुत थोड़े हाई है। और उसके बाद फिर रंगोली वगैरह के लिए, घर सजाने के लिए फूल वगैरह चाहिए। बहुत बढ़िया है, हम लोग फूल लेने आए हैं यहाँ पे। फूल लेके बस यही जाएंगे दीपावली में। क्या क्या खरीदेंगे फूल का? फूल लेंगे, मिठाई लेंगे और बहुत सारा सजाने का, घर को सजाने के लिए बहुत सारा सामान लेना है। बाजार कैसा है? फूल का महंगा है? इस बार बाजार बहुत अच्छा है, पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा सा सस्ता तो है। और फूल वगैरह भी जो है आपका ताज़ा ताज़ा है इस बार। पिछले बार तो एकदम मतलब खराब फूल आ गया था, गला टाइप का था। इस बार ताज़ा ताज़ा है सब। बाजार बढ़िया है मिला जुला के। क्या क्या खरीदारी किया फूल में? फूल में हम लोग गेंदा का लड़ी ले रहे हैं, आम का पत्ता वगैरह लगाएंगे घर में, कमल का फूल है, लूज फूल भी लेंगे लक्ष्मी माता और गणेश जी को चढ़ाने के लिए। घर की मंदिर आला को भी सजाना है। गुमला में भी फूलों का बाजार सज चुका है। लोग सुबह से ही बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। बाजार में लोगों से बातचीत की है संवाददाता रुपेश भगत ने। गुमला का जो बाजार है वो सज चुका है। आपको बता दें
गुमला के बाजार में आज गेंदा के फूलों की जो बिक्री है वो जोरों शोरों से चल रही है। दीपावली के मौके पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से खास माना जाता है जो गेंदा का माला होता है। यहाँ पे आपको बता दें 30 रुपए से 50 रुपए के लरी के बीच में जो गेंदा फूल की माला है वो बिक रही है। अरे आज का कारोबार बहुत अच्छा है, जितना भी माल ला रहे हैं सब बिक जा रहा है, पूर्ण नहीं रहा है। 40 रुपए लरी बेच रहे हैं। कहाँ से लाए हैं? माझा टोली से। खुद से लगाए थे? हाँ, खुद से लगाए थे। और भी गेंदा फूल का कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या मार्केट में रेट है? अभी तो 40 रुपए 45 रुपए रेट चल रही है। जैसे लोकल माल हो गया और बाहर का माल में थोड़ा अंतर है रेट का। कैसा लिए हैं आज गेंदा फूल का माला? हाँ, कैसे दिया गेंदा फूल का माला? 40 रुपए लरी। कैसा लग रहा है आज का जो? ठीक है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है। बंगाल से भी गेंदा फूल मंगा करके गुमला में बेचा जा रहा है। दीपावली के मौके पर खास मौके पर गेंदा फूलों का महत्व जो होता है वो अधिक हो जाता है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। दीपावली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस विशेष अलर्ट पर है। रांची में 700 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। पूजा पंडालों में भी विशेष निगाह रखी जा रही है। संवेदनशील स्पॉट पर विशेष रूप से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। गली मोहल्लों की सुरक्षा को लेकर 10 बाइक दस्ता बनाए गए हैं और इसके साथ ही जुए के अड्डे पर भी पुलिस विशेष निगाह रख रही है। इसके साथ ही पटाखों को फोड़ने की समय सीमा के निर्देश भी दिए गए हैं। जो है वो हर फ्रंट पे तैयारी कर रही है। पहला है क्या कि अगर कहीं अवैध रूप से कहीं जुआ खेला जा रहा है तो उस पर हमारी छापेमारी जारी है और कुछ जगहों पर जो है उस छापेमारी में सफलता भी मिली है। जो पटाखे हैं वो लाइसेंस दुकान में ही बिकें, इसकी भी जो है निगरानी की जा रही है। एक समय सीमा है माननीय न्यायालय के द्वारा निर्धारित की गई है, उस अनुरोध है कि उस समय सीमा का और उस आवाज़ की सीमा का पालन करें और कोई ऐसा काम न करें जिससे कोई दुर्घटना घटित हो। बाकी जो है लोग पर्व को बिल्कुल जोश से मनाएं, ये मेरा अनुरोध है। लेकिन अपने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ का मंदिर आज पहली सुबह से ही जगमगा उठा है। पुरानी परंपरा रही है कि देवघर के स्थानीय लोग और पुरोहित समाज सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। मंदिर प्रांगण में ही बाबा भोलेनाथ के नाम से 1 से लेकर सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं। इसके बाद ही अपने घरों में जाकर दीपावली मनाई जाती है। दीपावली में यहाँ के स्थानीय लोगों की भीड़ रहती है और वो सर्वप्रथम बाबा के नाम पर सभी स्थानीय निवासी एक दीप जलाते हैं मंदिर में प्रांगण में। उसके बाद में पूजा अर्चना के बाद घर जाते हैं, उसके बाद ही कहीं और दीप जलाते हैं। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। इस दिवाली राजधानी रांची में सबसे महंगी मिठाई 4000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही पिस्ता बर्फी के नाम से ये मिठाई बाजार में बिक रही है। दुकानदार की अगर माने तो सिर्फ पिस्ता से इस मिठाई को बनाया गया है और इस वजह से इसकी कीमत अधिक है। लाजवाब टेस्ट के साथ मिठाई लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दिवाली हो, मिठाइयों की बात ना हो तो ये नागवार गुजरेगा। इस वजह से हमने आज आपको एक ऐसे जगह पर लेकर आए हैं जहां सबसे महंगी मिठाइयां बांटी जा रही है, यानी बेची जा रही है। अगर हम बात करें बाजार की तो सबसे महंगी मिठाई 4000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि यही वो मिठाई है जो 4000 रुपए किलो बाजारों में बिक रही है और लोग बड़े ही उत्साह के साथ इसे खरीद भी रहे हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि जो मिठाइयां यहाँ लगाई गई हैं आखिर 4000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसकी दाम क्यों पड़ी और इसकी क्या जो है विशेषता है। प्योर पिस्ता का रहता है, हल्का थोड़ा सा चीनी नाम के रहता है ना, तो पूरा पिस्ता का रहता है, इसलिए 4000 रुपए। यानी 4000 रुपए में 40 पीस आप खरीद सकते हैं। भैया आप बताइए बिक्री कैसा है इस मिठाई की? बहुत अच्छा बिक्री है, लोग आ रहे हैं चॉइस आ रहे हैं, चॉइस ले रहे हैं, बहुत अच्छा बिक्री है। आपको इस वजह से ये तस्वीरें दिखा रहे थे क्योंकि राजधानी रांची में अन्य मिठाइयां जो है वो 1000 रुपए, 1600 रुपए, 1200 रुपए किलो उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन ये जो मिठाई है जिसे पिस्ता बर्फी का नाम दिया गया है, ये मिठाई 4000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजारों में बिक रही है और लोग उत्साह के साथ इस दिवाली से खरीद भी रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। दिवाली के दिन पटाखे जरूर जलाएं, पर सतर्कता बरतने की भी आपको जरूरत है। दिवाली पर हर तरह की दुर्घटना पर नियंत्रण करने के लिए रिम्स रांची भी तैयार हो चुका है। रिम्स में बर्न यूनिट दिवाली के दिन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहने वाला है। इधर आंखों के डॉक्टर ने भी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है।
तो सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो दिवाली ज़रूर मनाना चाहिए, लेकिन दिवाली में हमें कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि मैं आंखों के बारे में विशेष कर बताना चाहता हूं कि दिवाली आंखों पटाखे के धुएं से जो है उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल रहते हैं, और कई बार जो है पटाखे जो है डायरेक्ट आँख में फूट जाते हैं, तो आँखों में बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, और कई बार पूरी तरह से आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इसलिए मेरे सभी को आग्रह रहेगा कि दिवाली ज़रूर मनाएं, आतिशबाजी भी करें, लेकिन एक लिमिट में करना चाहिए, और विशेष सावधानी पूर्वक करना चाहिए। खासकर बच्चों को जो है पूरे अपनी निगरानी में ही पटाखे जलाने के अलाव करना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप पढ़े रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।